लेकिन जो कठमुल्ला है जिसे कह दीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव इन दिनों खासा सुर्खियों में हैं। उसकी वजह है रविवार के दिन प्रयागराज में विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होकर दिया गया उनका विवादित बयान। इस मौके पर उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी के मुद्दे पर कहा था, हिंदुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा। जस्टिस शेखर यादव का कहना था कि एक से ज्यादा पत्नी रखने वाले, 3 तलाक और हलाला के लिए कोई बहाना नहीं है और अब ये प्रथाएं नहीं चलेंगी। जस्टिस यादव की इस स्पीच से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिसमें वो कठमुल्ला जैसे अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद वो नेताओं के निशाने पर आ गए। अब जज साहब के विवादित बयान पर CJAR यानी कि कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स CJI संजीव खन्ना के सामने एक शिकायत लेकर पहुंची, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के बयान के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग की गई, जिसको CJI संजीव खन्ना ने स्वीकार भी कर लिया है। अब इस पूरे मामले के बाद सबके मन में यह सवाल है कि आखिर शेखर कुमार यादव हैं कौन। तो हम आपको इनका पूरा इतिहास और वर्तमान बताते हैं। जज शेखर कुमार यादव का जन्म 16 अप्रैल 1964 को हुआ था। जस्टिस शेखर कुमार ने साल 1988 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएट किया। जस्टिस शेखर यादव ने बतौर वकील अपना करियर शुरू किया था। साल 1988 में उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली और साल 1990 में वकालत शुरू की। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में सिविल और संवैधानिक मामलों में प्रैक्टिस की थी। शेखर यादव ने हाईकोर्ट में राज्य सरकार के अपर शासकीय अधिवक्ता और स्थायी अधिवक्ता के पद पर भी काम किया। इसके अलावा केंद्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता और रेलवे के वरिष्ठ अधिवक्ता के पद पर भी वो काम कर चुके हैं। दिसंबर 2019 में जस्टिस यादव ने एडिशनल जज के रूप में शपथ ली और 26 मार्च 2021 को हाईकोर्ट के स्थायी जज बन गए। ऐसा पहली बार नहीं है जब शेखर यादव अपने बयानों के कारण चर्चा में आए हों। सितंबर 2021 में उन्होंने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की बात कही थी। तब कथित गौकशी के एक मामले में सुनवाई करते हुए उन्होंने कहा था कि वर्तमान हालात को देखते हुए गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए और गाय की सुरक्षा को हिंदू समाज का मूलभूत अधिकार बना देना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब एक देश की संस्कृति और विश्वास को ठेस पहुंचती है तो देश कमजोर होता है। जस्टिस यादव ये भी कह चुके हैं कि गाय एकमात्र पशु है जो ऑक्सीजन छोड़ती है। दिसंबर 2021 में उन्होंने चुनावी रैलियों में होने वाली भीड़ रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयुक्त को यूपी चुनाव टालने का सुझाव भी दिया था। अब एक बार फिर से शेखर यादव विवादित बयान देकर चर्चाओं में आ गए हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। ऐसे में देखना होगा कि इन हाउस जांच के बाद क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है या फिर नहीं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।